गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत रोने जैसा मन कर रहा था अभी रूम में बैठ बैठ के, तो मैं सोची कि चलो एक शावर ले लेती हूँ। फिर शावर लेके मैं बाहर ऐसे आके घूम रही थी इधर, पूरा नेचर के साथ थोड़ा टाइम बिताने का मन किया, तो मैं सोची कि चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन से मेरे को भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, ये सब स्टार्ट करके बिज़ी रह रही हूँ। थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश में लगी पड़ी हूँ। यहाँ पे मैं घूम रही थी और सामने में ये, एक मिनट, ये मम्मी का क्वार्टर है। तो फिर मेरे को जब भी बोर फील करती हूँ या फिर कुछ भी मेरे को मन करता है इधर आके देखने का, तो मैं इधर आ जाती हूँ। और इधर ये मम्मी का ऑफिस का सेकंड जो गेट है, सामने से दूसरा गेट है, और इधर आके मैं थोड़ा ऐसे देख देती हूँ, फिर भाग के चली जाती हूँ। और इधर जो रहते हैं उनके वॉचर्स लोग रहते हैं, वो लोग मेरे को बता देते हैं कि भाई मम्मी है या नहीं है, फील्ड वर्क में गई है या कुछ काम से कोर्ट वोट में गई हुई है। और इधर सब कोई बहुत सपोर्टिव है और बहुत प्यार भी करते हैं मुझसे, मम्मी के ऑफिसर से लेकर सब कोई। और बस ऐसे ही सब कोई अपना ब्लेसिंग्स मेरे पे रखे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई, मैं अपने एज के जो मतलब इंसान है उससे ज़्यादा मैं प्रिफर करती हूँ भाई बड़े लोग जितना भी ब्लेसिंग्स दे, वो अच्छे हो या नहीं हो, वो बहुत मैटर करता है लाइफ में। और कुछ भी बोल सकते हो, स्वार्थी बोल सकते हो, हाँ मैं ब्लेसिंग लेने में बहुत स्वार्थी हूँ। तो मम्मी अपना काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड रहती है पहले से, स्टार्ट ऑफ द डे से, क्योंकि पापा उनको बहुत सपोर्ट करते थे। अब वो बोलते थे कि भाई तुम काम करो, मैं घर संभाल लूँगा। और मम्मी का गवर्नमेंट जॉब है और हमको भी, पापा को भी किसी चीज़ का कमी होने नहीं दिए। हम लोग का अल्टरनेट रोल प्ले कर रहे थे, मम्मी बाहर में आके काम करती थी और पापा घर पे रहते थे। पापा का एक टैक्स, वो इनकम टैक्स रिटर्न्स का काम करते थे पार्ट टाइम घर पे ही, जब उनको टाइम मिल जाता था। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले थे, इतना सपोर्टिव हस्बैंड मम्मी को मिले थे। और वो तो नो मैटर व्हाट, वो सबसे बेस्ट फादर है, बेस्ट मैटर सबके लिए। अपने पापा सबसे बेस्ट रहते हैं, अपने मम्मी सबसे बेस्ट रहती है, लेकिन वही लेवल से बाहर आके एक लड़की का काम करना और वो डेडिकेशंस, वो 24 आवर इमरजेंसी में जब भी कॉल आए वो दौड़ के जाना, और पापा का जो घर का जो छोटा छोटा चीज़ एक औरत करती है वो सब कुछ पापा का करना बहुत सिखाए। मतलब दोनों से मैंने बहुत सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है, कैसे बाहर का काम कैसे हैंडल करना है, कैसे घर का काम हैंडल करना है। और आई स्पेशली फील ब्लेस्ड हैविंग सच पेरेंट्स, जिनसे मैंने सीखा है, देख देख के सीखा है। उन लोग मेरे पे फोर्स नहीं डालते कि ये सीख ले, कि ये कर ले। और चाहती हूँ कि उनके पाथ फॉलो करके आगे बढ़ती रहूँ। ऐसा नहीं कि लाइफ में कुछ गलती नहीं की हूँ, मैं बहुत कुछ गलती भी की हूँ और उससे बहुत कुछ सीखी भी हूँ। एंड वो गलती में मेरे को कुछ रिग्रेट नज़र नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि कुछ बहुत सीख ली हूँ उससे। आज जो भी हूँ वही सब गलती को लेके हूँ। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई गलती कर दी, ये रिग्रेट रहना चाहिए, ये नहीं करना था मुझे। भाई जो हो गया हो गया, अभी उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आगे और अच्छे से बढ़ सकते हैं हम। और मेरे पास बहुत कुछ ऐसे लाइफ में हुआ है जिसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन था, आइदर मैं पूरा चेंज होके पूरा मतलब बुरी बन जाऊँ, और दूसरा था बहुत अच्छी बन जाऊँ। तो मैंने सेकंड पाथ चूज़ किया जब से मैं कृष्ण जी से अटैच हो गई, जब से मैंने गीता भगवत पढ़ना शुरू किया। एंड वो जो स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत मायने रखता है लाइफ में, वी शुड बी स्पिरिचुअल। जो जैसे अपने रिलीजियंस को लेके है, वो अपने रिलीजियंस को लेके स्पिरिचुअल रहना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि अभी का जनरेशन बहुत बहुत मतलब मेल बन गया है, बहुत इम्प्योर होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगी कि भाई स्पिरिचुअल बन। और ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअल पूरा बाबा बन के बैठो, ये नहीं बोल रही हूँ, अपने तक रखो, अपने अंदर तक रखो, खुद को प्योर बनाओ और खुद काम रहो। कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम खुद हैंडल भी नहीं कर सकते हैं। लो फील करना भी ठीक है कभी कभी।
हर वक्त भी मेरे जैसा होता है कि मैं रेगुलर लो फील करती रहती हूँ, तो वो भी ठीक है। उसमें से ही कुछ वैल्यूएबल चीज़ आगे में सीखने को मिलेगा। कुछ अच्छा हासिल करना सीखो। हर वक्त वही चीज़ में मतलब फंस के मत रह जाओ। ये भी है कि मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। इवन एक तुम फाइन सब्सटेंस देख रहे हो, एक फ़ाइन चीज़ देख रहे हो, वो भी 100% परफेक्ट नहीं रहता है। मेरे जो 10th के ट्यूशन सर थे वो मेरे को ये बोलते थे कि तुम जब कुछ उसको अच्छे से देखोगे तो कहीं ना कुछ तो उधर कमी रह गया होगा। तो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, लेकिन वही कमी को लेके हमको आगे बढ़ना होता है। एक जो ब्रोकन हार्ट होता है उसको हम मेंड करके, उसको हम डिज़ाइन करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ हम लोग खुद चाहे तो, अगर खुद के अंदर से वो चाहत नहीं निकलेगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम उधर ही रह जाएंगे, हमारे थॉट्स उधर ही रह जाएंगे, और जो हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कुछ लैक रह ही जाए। दूसरी बात क्या है कि मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है। मैं कभी किसी स्टेज के ऊपर भी जाके 2 लाइंस नहीं बोल सकती। अभी कुछ इतना होने के बाद थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग है ना स्टार्ट की, तो कुछ किसी के सामने बैठ के भी मैं बात कर ले रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी थी कि मैं किसी के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। मेरे को कुछ लिखने के लिए दे दो, मैं 30-40 पेज कुछ लिखने के लिए दे दो तो मैं फिर 30-40 पेज लिख के दे दूँगी आप लोग को। मैं अपना फीलिंग्स कुछ कॉपी डायरी में लिख के एक्सप्रेस कर लूँगी। लेकिन जब बात आती है किसी के मुंह पे बोलने की, मैं वो नहीं कर पाती थी पहले, अभी मैं कर रही हूँ। और कुछ भी चीज़ आए जिसमें सब जगह हम लोग को हाँ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे लगता है कि ना बोलना चाहिए उधर ना बोलना सीखना चाहिए। और ये मैं कभी ना, आज तक भी मैं ना नहीं बोल पाती कुछ जगह में, लेकिन कुछ जगह में ना बोलना ही ठीक है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि हाँ भाई ये जगह पे ना बोलना है। ना बोलने से इसमें मेरे को काम मिल रहा है, मेरा चीज़ है वो हैम्पर नहीं हो रहा है, तो मैं ना बोल रही हूँ। रही बात आगे वाला आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपके लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि आज कुछ भी हो रहा है आप खुद के लिए हो, आप खुद के लिए इनकम करोगे, आप खुद के लिए रहोगे। आज अगर आपके साथ कोई नहीं रहेगा, अगर आपके पापा मम्मी भी नहीं रहते, तो आपको खुद के लिए खुद को रखना पड़ेगा। तो दूसरा कोई इतना मैटर नहीं करता आपके लाइफ में। जैसे मैंने एक बात सीखा है कि ये अटैचमेंट, मोह माया जो होता है, एक्चुअल में वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है अपने लाइफ में। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहना चाहिए अपने लाइफ में, खुद से ऊपर कोई नहीं रहना चाहिए। हाँ, सब कोई इम्पोर्टेंट है, एवरीवन इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन उतना नहीं कि खुद से ऊपर, कि उसके लिए आप खुद जी जान लगा के मर जाओ या खुद जान दे दो। लेकिन उस आगे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज याद रखेंगे, कल याद रखेंगे, 3 साल के बाद वो तो आपको भूल जाएगा। आपका जो वैल्यू है वो कभी ना कभी मिट्टी के साथ मिल ही जाएगा। तो बी अवेलेबल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, फिर दूसरा किसी के लिए रहना। ये बात अलग है कि मैं वो सब पढ़ के भी ऐसे रोती रहती हूँ, कुछ भी हो जाता है मेरे साथ। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, टाइम लगेगा। आई विल लर्न एवरीथिंग सून, बहुत जल्दी। क्लिप से मैं अभी शेयर कर रही हूँ इसके बाद, तो चलिए देखते हैं। वैसे मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। 12 बजे मैं राजमा और चावल बनाई, फिर मैं थोड़ा सा राजमा चावल खा ली। और यहाँ पे मैं बाहर जब आई व्लॉग स्टार्ट करने से पहले, मैं ऐसे नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। फिर इधर थोड़ा फ्लॉन्ट कर रही थी खुद को, और फिर इधर मैं दिखा रही हूँ कि भाई ये मम्मी का क्वार्टर है और बहुत ही पास उनका ऑफिस है। और ये अच्छा है, मतलब घर पे अगर हम लोग आते हैं तो हमको सेफ़ फील होता है कि पास में कुछ है। और यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रहा था और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे एस्थेटिक चीज़ें देखने में। और फिर मैं इधर जा रही हूँ, सोची कि आप लोग को थोड़ा दिखा दूँ कैसा है ये एरिया। ये एक्चुअली केओंझर
एक छोटा सा टाउन है। तो यहाँ पे केउंझर से ये 7 किलोमीटर के ऊपर में एक एरिया है, स्वाकाटी अंजर बोलते हैं इसको। और इसके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हैं, बहुत पास में। ये सामने में भी है एक बड़घाघरा बोल के वाटरफॉल, और ये बहुत सुकून देता है। ये वाला पूरा पहाड़ एरिया है और बहुत सुकून मिलता है इधर। और फिर इधर मैं रिटर्न जा रही थी, फिर मैं आई, रूम में आई तो मेरे को बहुत रोने का मन किया। और मैं पापा से यहाँ पे बैठ के बात करती हूँ कि भाई और थोड़ी देर रह जाते तो क्या हो जाता, ठीक है कोई नहीं, चलो जो भी है वही सही। गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और मेरे को एक्चुअल में थोड़ा लो फील हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी थोड़ा लो हो गया है आज। और मम्मी आने से बीपी थोड़ा चेक कर लूँगी, क्योंकि मेरे जो बीपी का मैनुअल मेडिसिन है वो उनके ऑफिस में रख ली है वो लेके, क्योंकि वो अपना थोड़ा बीपी चेक करती रहती है, उनका हाई ब्लड प्रेशर है। और आज जो भी मैंने शेयर किया वो मेरा मन का बात था। और कुछ आप लोग वैसे लो फील करते हो तो आप मेरे से शेयर करो प्लीज़। आई रियली वांट टू नो आपके अंदर में कुछ वैसे दबी हुई फीलिंग्स है, कुछ मेरे को भी शेयर करो। तो आप लोग अगर हल्का हो सकते हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑनलाइन ऑफलाइन मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। और मम्मी को पूछने के बाद पता चला कि वो अलमीरा में ही है बीपी मेडिसिन, तो मैं थोड़ा चेक कर ली। 113/77 था और पल्स 95 समथिंग था। और फिर इतना ही। कल कुछ अच्छे से और बात कर लूँगी। आज थोड़ा इधर उधर हो गया होगा ब्लॉग, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। और मिलते हैं कल, बाय बाय। डू लाइक शेयर और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।